बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिल अंबिया'i व खातमिल मासूमीन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर व तु'मिनून बिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़मा शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हजूर सरवरे कायनात मफ़ख़रे मौजूदात ज़ीनत बज़्मे कायनात दस्तगीरे जहां गम गुसारे ज़मां सय्यदे सरवरां हामिए बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबी व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फजल और तौफीक से मुनाज़िर कबीर शाहकार जलालियत शेर अहले सुन्नत हजरत मुफ्ती मोहम्मद आबिद जलाली साहिब क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ के मरकज़ अहले सुन्नत की जामे मस्जिद शाह जीलां के अंदर मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहले सुन्नत आला हजरत इमाम अहमद रिज़ा खान फाज़िल बरेलवी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ के उर्स के सिलसिला में और मरहुमा मुहतरमा नरिया बीबी रहिमा अल्लाह ताला के सालाना ख़त्म शरीफ के सिलसिला में ये इज्तिमा इनेकाद पजीर है। तहरीक फ़िक्र रिज़ा और तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इसका इनेकाद किया जा रहा है। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात जल्ला जलालुहु आला हजरत इमाम अहमद रिज़ा खान फाज़िल बरेलवी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ के दराजात को मज़ीद बुलंद फरमाए और हमें आपके फ़यूज़ व बरक़ात से मज़ीद हिस्सा अता फरमाए। और रब्बे ज़ुल जलाल मोहतरमा
नरिया बीबी मरहूमा को फिरदौस में बुलंद मकाम अता फरमाए और ज़मीन का इतना बड़ा टुकड़ा जो उन्होंने इस मरकज़ के लिए, मस्जिद के लिए वक्फ किया, रब्बे ज़ुल जलाल उनकी इस खिदमत को अपने दरबार में कबूल फरमाए और उनकी कब्र की सारी मंजिलें आसान फरमाए। रब्बे ज़ुल जलाल इस मरकज़ के बानी हज़रत मुफ्ती मोहम्मद आबिद जलाली साहिब क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ के दरजात को बुलंद फरमाए और उनके इस मरकज़ को, इस मिशन को मज़ीद तरक्की अता फरमाए। हज़रत मौलाना मोहम्मद उमर फारूक जलाली साहिब और इनके साथ जितने भी रफ़ाक़ाए कार हैं और शुरा के जो अराकीन हैं, जितने भी मुरीदीन मुतवस्सिलीन, अल्लाह सब की काविशों को अपने दरबार में कबूल फरमाए। कुरान मजीद बुरहान रशीद में इस उम्मत की सरवरी और सिरदारी का रब्बे ज़ुल जलाल ने जिक्र किया और उसका एक सबब ये बताया कि ये उम्मत अच्छाई का हुक्म देने वाली उम्मत है और बुराई से रोकने वाली उम्मत है। ये मनसब बड़े पैमाने पर रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ से अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम को दिया गया और दुनिया में सबसे बढ़कर ये फरीजा हमारे आका मौला सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबीयीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर अंजाम दिया। अरब की सरजमीन पर हजारों रुकावटों के बावजूद तौहीद और रिसालत का पैगाम दिया, बदी को रोका और नेकी का वो परचम लहराया कि जो पूरी दुनिया पे आज भी लहरा रहा है। आपसे इस पैगाम को सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम और अहले बैत अतहार रदी अल्लाह ताला अन्हुम ने वसूल किया और दुनिया के कोने कोने तक बड़े बड़े जाबिरों आमिरों के मुकाबले में डटकर दीन हक का पैगाम दिया, बदी को रोका और अच्छाई का जामे तरीके से हुक्म पहुंचाया। इसके बाद अल्लाह ने इस उम्मत में मुजद्दिदीन का इंतजाम किया। पहली उम्मतों में मुजद्दिद नहीं होते थे। ये इस उम्मत की शान है कि रब ने इस उम्मत को ऐसी सलाहियत दी कि जब बिगाड़ आ जाए, अंधेरे छा जाएं, तो इस उम्मत के अंदर ही ऐसी कुव्वत मौजूद है जो अंधेरों को दूर करती है और सवेरों को आबाद कर देती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस बात की खुशखबरी सुनाई, इन्नल्लाह ताला यबअसु अला रअसी कुल्ली मिअति सना। अल्लाह इस उम्मत में हर 100 साल के बाद ऐसी शख्सियत को भेजता रहेगा, मैं युजद्दिदु लहा दीनहा, जो इस उम्मत के लिए दीन की तजदीद करेगी, कि जो दीन में इजाफी चीजें या मिलावट कर दी गई होगी, मुजद्दिद उस मिलावट और जाली और झूठी चीजों को जुदा करके असली मक्की मदनी दीन लोगों के सामने पेश करते रहेंगे। तो फिर सदी का जो मुजद्दिद है वो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के फरीजे में सरे फहरिस्त होता है। उसकी इस्तिकामत, उसकी शुजाअत, उसका इल्म, उसका तकवा, उसकी दलेरी वो आला दर्जे की होती है कि दुनिया की कोई ताकत उसे हक गोई से रोक नहीं सकती। और जितने भी फासिको फाजिर और जितनी भी बदी की कुव्वतें दीन की हकीकत को छुपाना चाहती हैं,
वो मुजद्दिद उनके सामने डटकर सबका मुकाबला करके हर जुल्मत का पर्दा चाक करके हकीकी चेहरा दीन का लोगों के सामने पेश करता रहा। ये सारे मुजद्दिदीन बड़े बाबरकत हैं। उनमें कुछ सदी के मुजद्दिद और एक वो मुजद्दिद हैं जिनको मुजद्दिद अल्फेसानी कहा जाता है। दूसरे 1000 साल के मुजद्दिद, यानी उम्मत का जब 1000 साल गुजर चुका था, दूसरा 1000 साल शुरू हो रहा था, तो अल्लाह ने हजरत शेख अहमद सरहंदी फारूकी, जिनको मुजद्दिद अल्फेसानी कहा जाता है, उन्हें भेजा कि जिनकी तजदीद के असरात सिर्फ 1 सदी तक नहीं रहेंगे बल्कि 1000 साल तक, जिसमें ये बाद वाला वक्त सारा शामिल है, वो असरात उनके मौजूद रहेंगे। मुजद्दिदीन में आला हजरत इमाम अहमद रिजा खां फाजले बरेलवी कुद्दस सिर्रुल अजीज, आपकी तजदीद भी बड़ी मुनफरिद तजदीद है। इस मरकज में आज ये गुफ्तगू करते हुए हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि इस मरकज का ताल्लुक उम्मत के इन बड़े मुजद्दिदीन के साथ है कि जिन्होंने हमेशा बातिल का सीना चीर कर हक का नूर फैलाया। हजरत मुजद्दिद अल्फेसानी रहमहुल्लाह ताला से भी हमारी रूहानी निस्बत है और आला हजरत इमाम अहमद रिजा खां फाजले बरेलवी कुद्दस सिर्रुल अजीज से भी हमारी इल्मी और रूहानी निस्बत है। और हमारी ये ड्यूटी है कि हम इन मुजद्दिदीन के कारकुनान हैं। आम उलमा जहां ये नहीं महसूस करते कि हम बोलें हमारी ड्यूटी है, हमारा मनसब है, हम अल्लाह के फजल से वहां भी बोलते हैं क्योंकि हम मुजद्दिदीन के कारकुनान हैं, मुजद्दिदीन के मुरीदीन हैं, मुजद्दिदीन से वाबस्ता हैं। और ये इस सिलसिला की कुव्वत और ताकत है कि यहां जाहिरी वसाइल को देखकर बात नहीं की जाती बल्कि कुरान और सुन्नत की हरारत को सामने रख के बात की जाती है। वो मुसल्ले पे बैठा हुआ एक शख्स जिसको शेख अहमद सरहंदी कहा जाता था, वो पूरी हुकूमत से टकरा गया और हुकूमत को बुलाकर घुटने टेकने पर मजबूर किया। जब बादशाह चाहता था कि लोग उसे मिले तो झुक के मिले, तो मुजद्दिद अल्फेसानी रहमतुल्लाह अलैह ने जब बादशाह ने मुलाकात के लिए तलब किया तो वो खिड़की जहां से आने वालों को झुकना पड़ता था कि पहले सर झुकाएं और फिर दाखिल हों। मुजद्दिद साहब ने पहले कदम दाखिल किए, सर नहीं झुकने दिया और कहा एक है काबा मेरा और एक ही मस्जूद है, हर जगह मौजू नहीं है सर झुकाने के लिए। और जब बर्र-ए-सगीर पाक हिंद में ब्रिटिश इस्तेमार था, कई बलाएं थीं, बातिल कुव्वतें एड़ी चोटी का जोर लगाकर इन इस्लाम की फसल को उजाड़ना चाहती थीं, तो आला हजरत इमाम अहमद रिजा खां फाजले बरेलवी कुद्दस सिर्रुल अजीज ने हर फितने के मुकाबले में वो किरदार अदा किया कि दुनिया आज भी कहने पे मजबूर है जिस सिमत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। मराकिज वुसअत की बुनियाद पर भी मुमताज होते हैं कि फला मरकज 5 एकड़ में है, 10 एकड़ में है, फला मरकज में 100 कमरा है, 200 कमरा है, इतने बड़े बड़े हाल हैं।
मगर ये सारी चीजें अच्छी हैं और जरूर होनी चाहिए, मगर इन सब से पहले किसी मरकज का नजरिया और अकीदा देखा जाता है। तो इस मरकज का नजरिया और अकीदा मुजद्दिदी है, रिजवी है, बल्कि मक्की, मदनी और करबलाई है। और इस बुनियाद पर इमारतों की हैसियत सानवी होती है, नजरिया की हकीकत मुकद्दम होती है। हमें याद है जब भिक्की शरीफ में भुट्टो के दौर में बड़े सख्त हालात थे। मेरा तो उस वक्त अभी बचपन था, मैं चौथी क्लास में पढ़ता था। बहुत ज्यादा उलमा गिरफ्तार हो गए, यहां तक कि भिक्की शरीफ मरकजी जामिया मोहम्मदिया नूरिया रिजविया भिक्की शरीफ को सील कर देने के अहकामात जारी होने तक मसला पहुंच गया कि ये एक ऐसी जगह है कि ये जब हड़ताल करना चाहें फौरन उठते हैं, हड़ताल कर देते हैं, फौरन एहतजाज कर देते हैं। तो इस मरकज को सील किया जाए। तो हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह जो हमारे शेख कामिल हैं, जिनकी निस्बत से हमें जलाली कहा जाता है, आपके पास कुछ लोगों ने आके अफसोस किया कि आप जहरी आंखों से महरूम हो, साहबजादगान जेलों में चले गए हैं, मुरीदीन शागिर्द जेलों में चले गए हैं, और अब इस मरकज को सील करने के मामलात बिल्कुल सामने हैं। क्या बनेगा अब? तो हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मरकज ईंटों, दीवारों और कमरों का नाम नहीं होता। हुकूमत शौक पूरा कर ले, अगर जामिया मोहम्मदिया नूरिया रिजविया को ताला लग गया तो जलालुद्दीन शाह शीशम के दरख्त के नीचे बैठ के पढ़ाना शुरू कर देगा। हमारा मिशन नहीं रुकेगा, हमारा मिशन जारी रहेगा। तो इस बुनियाद पर हमारी घुट्टी के अंदर मिशन की वाबस्तगी है और बातिल से टकरा जाने का जज्बा है, और उसी बुनियाद पर आप लोगों में भी ये हरारत है कि शाकार जलालियत मुफ्ती मोहम्मद आबिद जलाली साहब ने आपको वही नजरिया पढ़ाया है, और इस नजरिए को अब मजीद आगे पहुंचाने की जरूरत है, क्योंकि दूर दराज तक फैले हुआ दुश्मनों का एक सिलसिला अब उनकी साजिशों से कुछ करीबी भी रिजवियत, मुजद्दिदियत और सुन्नियत के खिलाफ साजिशों में मसरूफ हो गए और बातिल कैंप में जा बैठे। तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारियां पहले से भी बढ़ चुकी हैं। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के उर्स और मुजद्दिद पाक के उर्स के मौका पर, जो दोनों इन इमामों का उर्स इसी सफरुल मुजफ्फर में है, और सैयदना दाता गंज बख्श हजवेरी और इमाम फजला खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह जिनका उर्स इसी सफर में है, हम सब ने अहद करना है कि अगर कोई तूफान, अगर कोई आंधी, वो तूफान कितना तेज क्यों ना हो, जिस तूफान ने इमाम अहमद रजा बरेलवी की तरफ रुख किया, जो तूफान भी गंजे बख्श की तरफ आया, जिस तूफान ने भी मुजद्दिद अल्फसानी के मिशन से आके टकराने की कोशिश की, तो अल्लाह के फजल और करम से हम चट्टानों से मजबूत होकर उन तूफानों का मुंह मोड़ेंगे और ये बताएंगे कि पाकिस्तान कल भी दाता के दीवानों का था, पाकिस्तान आज भी दाता के मस्तानों का है,
पाकिस्तान कल भी मुजद्दिदी शेरों का था, पाकिस्तान आज भी मुजद्दिदी शेरों का है। पाकिस्तान कल भी इमाम अहमद रजा के रूहानी बेटों का था और पाकिस्तान आज भी इमाम अहमद रजा के रूहानी बेटों का है। नबी अकरम नूरे मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी नबी होने के लिहाज से और आखिरी मासूम होने के लिहाज से ये इरशाद इस उम्मत के सुपुर्द किया, यहमिलु हाज़ल इल्म मिन कुल्लि खलफिन उदूलुहु यनफून अन्हु तहरीफल गालीन व इंतिहाल मुब्तिलीन व तअवील जाहिलीन। सदियों पहले ये लफ्ज जुबान रिसालत से निकले जो इस मरकज में मैं आपके सामने तबर्रुक और लंगर के तौर पर भी पेश कर रहा हूं और इस मिशन के लाहे अमल के तौर पर भी पेश कर रहा हूं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुस्तकबिल के फितनों के लिहाज से जब तशवीश जाहिर की जा रही थी कि महबूब जब बारिश की तरह फितने बरसेंगे और आप हमारे सामने नहीं होगे और फिर वो वक्त भी आएगा जब हम सहाबा में से भी कोई नहीं होगा और कोई नबी भी नहीं आएगा, तो फिर ये दीन कैसे बचेगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर सुनाई, हुक्म सुनाया, फरमान गैब का पैगाम, फरमान ना नबी आएगा और ना ये कि सहाबा तुम्हारी उम्र क़यामत तक लंबी होंगी, तुम चले जाओगे, लेकिन याद रखो यहमिलु हाज़ल इल्म मिन कुल्लि खलफिन उदूलुहु, ये जो मैंने तुझे पढ़ाया है इस इल्म के वारिस क़यामत तक हर जनरेशन में पैदा होते रहेंगे। हर नई नस्ल मुसलमानों की, सहाबा सिर्फ तुम्हारे बेटों में ही नहीं, सिर्फ तुम्हारे पोतों में ही नहीं, सिर्फ तुम्हारे पड़पोतों में ही नहीं, क़यामत तक हर नई नस्ल मिन कुल्लि खलफ। अब कभी हमारे परदादे दादे, अब जो आप यहां बैठे हो इस सरजमी पे होते थे, हम उनके जानशीन बने। आज उन्हीं जमीनों पर उन्हीं जगहों में हम बैठे हैं। कभी हम नहीं होंगे, हमारी नस्लें बाद में इसी जगह इसी धरती पे होंगी। तकरीबन 25 साल में एक जनरेशन बदल जाती है। एक नस्ल 25 साल के अंदर सरकार फरमाने लगे हर 25 साल में नई नस्ल जो आएगी उसमें मेरे वारिस मौजूद होंगे। किस लिहाज से वारिस? फरमाया इल्म के लिहाज से वारिस। अगरचे वो मेरी नस्ल यानी सैयद न भी हो, हाज़ल इल्म, ये जो मेरा इल्म है इसके वारिस हर नई नस्ल में मेरी उम्मत में अल्लाह पैदा करेगा। ये उम्मत बंजर नहीं होगी। इन उम्मत की मां की गोदे उजड़ेगी नहीं। हर नई नस्ल शर्को गरब अरब अजम में जब पैदा होगी तो उनमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जिनको रब मेरी विरासत देगा, मेरा विरसा देगा। किसका? ये इल्म जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है, वो इसको पढ़ने के लिए घरों से निकलेंगे, वो हाफिज बनेंगे, वो आलिम बनेंगे, वो मुफ्ती बनेंगे,
वो पूरे स्पेशलिस्ट दीन के बनेंगे। और इस सब कुछ के साथ रब उन्हें सही अकीदा भी देगा और बोलने की जुर्रत भी अता फरमाएगा। मिन कुल्ली खलफिन उदूलुहु, उदूलुहु का मतलब है वो सुन्नी अकीदे पे होंगे। बाकी की बात नहीं की सरकार ने। जिन अकीदों में जुल्म है उनकी बात नहीं की, मुतलकन आलिम की बात नहीं की। फरमा आलिम भी होंगे और आदिल भी होंगे। आलिम आदिल कैसे बनता है कि जब अल्लाह को जैसे मानना चाहिए वैसे माने, अल्लाह का कोई शरीक ना माने। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस तरह अदब चाहिए वैसे माने। अहले बैत अतहार रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की जैसी ताज़ीम चाहिए वैसी करे। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की जितनी ताज़ीम फर्ज है, अदब लाजिम है, वो बजा लाए। किसी शोबे का भी जालिम ना हो, ना तौहीद के अकीदे का जालिम हो, ना रिसालत के अकीदे का जालिम हो, ना अहले बैत के लिहाज से अकीदे का जालिम हो, और ना सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान के लिहाज से अकीदे का जालिम हो। सबकी जो शाने हैं वैसी माने। तो ये सारे पेपर जिसकी अकीदे में क्लियर हों उसका एक नाम है और उसको अहले सुन्नत व जमात कहा जाता है। तो सरकार ने फरमा हर नई नस्ल में साहबा मुझे कोई खतरा नहीं, तूफानों का जितनी भी आंधियां आए हर नई नस्ल में मेरे वारिस होंगे जो इस इल्म के हामिल होंगे, अनपढ़ नहीं होंगे, पढ़े हुए होंगे। अकीदा उनका अहले सुन्नत का होगा। और फिर फरमाया वो ड्यूटी देंगे। ड्यूटी क्या है? 3 ड्यूटियां गिन के हमारे नबी अलैहि सलाम ने बताई। पहली यनफून अन्हु तहरीफ अल गालीन, दूसरी वंतिहाल अल मुब्तलीन, तीसरी व तअवील अल जाहिलीन। फरमाया उनको सिर्फ वारिस होने का ताज नहीं पहनाया जाएगा, सिर्फ पढ़ के तो फिर चुप सरकार बन के नहीं बैठेंगे। वो क्या करेंगे? सरकार फरमाते हैं वो टकराएंगे, सुलह कुल्ली नहीं होंगे। यनफून अनहु, अनहु की ज़मीर राजिया इस्लाम और दीन की तरफ। यनफून का मतलब है नफी करेंगे, काट के जुदा करेंगे। यनफून अनहु तहरीफ अल गालीन, जो गाली लोगों ने दीन में तहरीफ कर दी होगी, मेरे वो वारिस उस तहरीफ को, तारीफ मतलब है दीन बदलना, उस बदले हुए चैप्टर को असली दीन से काट के जुदा कर देंगे। ये उनकी ड्यूटी होगी। सिर्फ पढ़ाई से वारिस नहीं बनेंगे, अकीदा काउंट होगा। और फिर अकीदे के बाद उन्हें मैदान में निकलना पड़ेगा। उनके लिए जायज नहीं होगा कि वो कबूतर की तरह आंखें बंद कर ले। लोगों को जो अनपढ़ हैं वो तो आंखों से महरूम होंगे, उन्हें नहीं पता कुआं कहां है। पढ़ा हुआ जो वारिस है इसकी आंखें हैं दीन की, इसे पता है कि कुआं है और नबीना आ रहा है, अगर मैं ना बोला तो ये गिर जाएगा। ये है कि जब आज अकायदे अहले सुन्नत पे बड़े बड़े पीर हमला कर रहे हैं, बड़े बड़े नाम नहाद सैयद हमला कर रहे हैं, बड़े बड़े मुफ्ती हमला कर रहे हैं, और अवाम बेचारे तो 30-40 साल पड़े हुए नहीं दीन को, कि इन्हें खुद मालूम हो के आगे रास्ते में क्या है। तो आलिम पे फर्ज है
कि वो आवाम को बताए आगे कुआं है, आंखें खोलो, ये जो कुछ कह रहे हैं मदारी, इनकी बात मत मानो, वरना कुएं में गिरोगे तो जहन्नम में जा गिरोगे। तो ये ड्यूटी लगाई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो गलत नजरियात की काट छांट सही नजरियात को जुदा करने के लिए गलत नजरियात को माइनस करेंगे, नफी करेंगे, रद्द करेंगे, तरदीद करेंगे। ये एक ड्यूटी है। गाली लोगों का मुकाबला, तहरीफ का मुकाबला। दूसरे नंबर पर वंतिहाल अल मुब्तिलीन, फरमा कुछ बातिल परस्त हीला साजी करेंगे, मुलम्माकारी करेंगे। मसलन जिस तरह तांबे पे सोने की पान चढ़ा ली जाए, यह है इम्तिहान कि वो रिफल्स कर अहले सुन्नत की मुलम्माकारी कर लेंगे, वो नासबियत खारजियत पर अहले सुन्नत की मुलम्माकारी करके बाजार में सौदा बेच रहे होंगे। अंदर राफी अकीदा होगा, ऊपर अहले सुन्नत की चमक नजर आ रही होगी। अंदर नासबी और खारजी अकीदा होगा और ऊपर अहले सुन्नत की चमक नजर आ रही होगी। आम बंदों को पता नहीं चलेगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरा वारिस एक ज़रब लगाकर वो ऊपर जो चमक है, पान चढ़ी हुई है, मुलम्माकारी की हुई है, उसको साइड पे करके अंदर से राफजियत नासबियत बिल्कुल नंगी लोगों को दिखा देगा। तीसरा वतावील अल जाहिलीन, ये लोग कोई नया दीन घड़ेंगे नहीं। ये तीसरा तबका, ये कुरान और सुन्नत के लफ्जों के गलत माने बनाएंगे, गलत तावील बनाएंगे। जिस तशरीह का ताल्लुक ना हदीस से है ना कुरान से है। अब कुरान की तशरीह करनी हो तो सबसे पहले पूरे कुरान में उस चीज को देखना चाहिए कि दूसरी जगह कुरान इस मौजू पे क्या कहता है। अगर वहां से मसला हल नहीं हुआ तो फिर हदीस को देखना चाहिए कि फरमाने रसूल सरकार ने जो सहाबा को कुरान पढ़ाया तो क्या सहाबा को इसकी मतलब बताया। फिर खुलफाए राशिदीन ने आगे फैसला क्या किया, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने, ताबीन ने कैसे समझा। आज एक बंदा जड़ी बूटी जैसे नजरियात उम्मत की फसल में ले आता है, ना उन नजरियात का ताल्लुक कुरान से है, ना सुन्नत से है, ना सहाबा से है, ना दौरे ताबीन से है, और ये कहता है हम इन मौलवियों की बातें नहीं मानते, छोड़ो किताबों को, बस मेरा दिल ये कहता है कि बात ऐसे करो। तो हमारी ड्यूटी लगाई है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो ऐसी तावीलें घड़ के सही लफ्जों के गलत माने करके अपनी तरफ से, जिनके पीछे कोई सनद नहीं, वो उम्मत में जब राज कर रहा हो तो सरकार फरमाते मेरा वारिस वो है जो अपनी इज्जत और बेइज्जती की तरफ ना देखे कि बोलूंगा तो ये सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे। वो बोल के दीन बचा जाए, अगरचे उसकी इज्जत की पगड़ी के 1000 टुकड़े हो जाए, वो अपनी इज्जत के तो टोटे करवा ले मगर दीन की हिफाजत का किरदार अदा कर दे। अब ये 3 ड्यूटियां रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम के लिए क़यामत तक की हर नई जनरेशन में अपने वारिसों को लगाई। अब जाहिर है कि जब ये हदीस आप सुनेंगे, कोई भी सुनेगा कि हर नई जनरेशन में सरकार के वारिस होते हैं, तो उम्मीदवार तो हर वालिदैन बनेगा कि मेरा बच्चा भी लिस्ट में आ जाए, या हर बंदा कि काश मैं भी उनमें शुमार हूं। और ये अच्छी सोच है,
और ये मरकज बनाने का मकसद भी यही है। और फिर जो बढ़ जाए तो बड़ी शान है कि उसने दुनियादारी में वक्त नहीं गुजारा, उसने दीन समझा, फिर अकीदा उसका सही है। लेकिन इसके बाद अगर वो समझे कि मैं अगर बोलता हूं तो मुझे लोग मुर्दाबाद कहेंगे, जिनकी मैं चोरी पकड़ूंगा, मैं अगर बोलता हूं तो लोग मुझे मां बाप की गालियां देंगे, मैं अगर हक बयानी करता हूं तो फलां मुरीद के चेले मेरे पीछे पड़ जाएंगे। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, विरासत क्या, ताज उसी के सर पे होगा जो अपनी इज्जत बेइज्जती को नहीं देखेगा, मेरे दीन के वकार को देखेगा। अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है, हमें अदना सा कारकुन होने की हैसियत हासिल है कि जो दीन के वारिस होते हैं। हमारा दावा नहीं कि हम वो, लेकिन हम उसी मिशन पे हैं। और हम अब क्यों एक एक आस्थाने से जंग, एक एक तंजीम से जंग, एक एक जत्थे से जंग क्यों है कि हदीस मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें झंझोड़ती है। वरना किसका दिल चाहता है कि रोजाना हजारों लोग उसे गालियां दें, उसके खाके बनाए, उसके पुतले जलाए, उसके बारे में मुर्दाबाद के नारे लगाए। बड़े बड़े लोग दो गालियां नहीं बर्दाश्त कर सकते और अपने बयान वापस कर लेते हैं। नहीं, मैंने नहीं कहा था, हक बोल के फिर पीछे हो जाते हैं। तो इसका मतलब तो ये बना कि इस पीर, इस आलिम, इस मुफ्ती की शान दीन की शान से बड़ी है। किसने कहा दीन के साथ जो कुछ कर लो करते रहो, मुझे कुछ ना कहो, मेरे आस्थाने को कुछ ना कहो, मेरे मदरसा को कुछ ना कहो, मेरे वालिदैन को कुछ ना कहो, मेरे मफादात को ना छोड़ो, बाकी जो दीन से करना है करते रहो। तो ये कोई छोटा जुर्म नहीं। आज दीन बचा जाना, अगरचे सारा जमाना मुखालफत पे खड़ा हो जाए, तो सरकार फरमाते हैं जिसके साथ मैं हूं उसे और किसी की जरूरत क्या है। अब कुछ लोगों को दाता साहब पे जूते पड़े, और सिर्फ दाता साहब ही नहीं, और ना मैं वली हूं को मेरी करामत है, और ना मैं गैब जानता हूं, लेकिन अगर ये वापस ना आए इन्हें गली गली पड़ेंगे, क्योंकि दाता साहब से शुरू हुआ काम। अब पिछली रात जलसा था तो हर एक मातम कर रहा है, जो करवाया है जलाली ने करवाया है, सारा कसूर जलाली का है, सब कुछ इसने करवाया है। मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरा क्या किरदार है, मैं सीने पे हाथ रख के उसका एतराफ करता हूं, लेकिन आगे फैसला तुमने करना है कि जूते किसने मारे हैं, किसने मरवाए हैं। एक बंदा तुम्हारे सामने कई सालों से जब भी तुमने उसको देखा, पहरेदार देखा, दीनदार देखा, हाजी देखा, नमाजी देखा, तहज्जुद गुजार देखा, अल्लाह सबको महफूज रखे। वक्त आया वो बंदा फिसल गया, कहीं अंधेरे में वो बदकारी कर रहा था, कहीं अंधेरे में वो चोरी कर रहा था, कहीं अंधेरे में वो कोई गुनाह कर रहा था, और समझता था कौन देख रहा है मुझे, अंधेरा है, अंधेरा है, मेरे बारे में जो लोगों का नजरिया है डैमेज नहीं होगा, मुझे अब भी वो मुहद्दिस मानेंगे, अब भी मुनाजिर मानेंगे, अब भी परहेजगार मानेंगे, क्योंकि मेरा इतना लंबा किरदार है, क्या परवाह है मुझे। मगर हुआ ये कि जहां अंधेर नगरी समझ के वो सब कुछ कर रहा था, अचानक किसी ने बल्ब जला दिया, वो रंगे हाथों पकड़ा गया। दुनिया हैरान रह गई
वो जिसको हमने इतना सूफी समझा हुआ था ये ऐसा है, वो जिसको हमने इतना बड़ा पहरेदार बनाया हुआ था ये इतना बड़ा डाकू है। बल्ब जलते ही लोगों के तेवर बदल गए। जो पहले हाथ चूमते थे उन्होंने लित्तर परेड शुरू कर दी। अब उन बंदों को जो फौरन कोई कुल्हाड़ा लेके दौड़ा, कोई डंडा लेके बढ़ा, किसी ने जुबान से मुर्दाबाद कहा, किसी ने उसे जानी और बदकार कहा। अब इसमें किसका दखल है? असल सबब तो वो खुद सूफी, वो खुद परहेजगार है कि जिसने लोगों के यकीन को ठेस पहुंचाई, जो सारी उम्र लोगों को औरों से लड़ाता रहा कि जो ऐसा करे उसे जूते मारो, लेकिन जब खुद लोगों ने वैसा करता पकड़ लिया तो अब ये तो फितरी बात है कि लोगों को तो गुस्सा आना ही था, लोगों ने तो मुस्तैल होना ही था। लोगों का ये अंदाज एक फितरी तकाजा था। ये तो बड़ा डाकू है, मुजरिम है, इसने हमें धोखे में रखा। मैं कहता हूं और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि इस अंधेर नगर में उसने मुझे बल्ब लगाने की तौफीक दी। उर्से गंजे बख्श से पहले मैंने 3 सेमिनार करके कश्फुल महजूब से दाता साहब के अकीदे बताए, ये छपवा के हुकूमत को दिए और हुकूमत से मुतालबा किया कि जिनके अकीदे में दाता साहब काफिर बनते हैं वो क्यों मुंह उठा के दाता साहब पे आते हैं। दाता साहब अबू तालिब का ईमान नहीं मानते, कश्फुल महजूब में लिखा है, और जो कहे कि अबू तालिब का जो ईमान ना माने वो काफिर है, उसने दाता साहब को काफिर कहा। तो फिर किस मुंह से दाता साहब आया? ये एक मिसाल है। लिहाजा बटन मैंने दबाया, बल्ब मैंने लगाया, बल्ब मैंने जलाया, और आगे मैंने हुकूमत को कहा ये आईना देखो और आने वालों के अकीदे देखो। और सिर्फ ये नहीं, दाता साहब की जो पूरा अमला है, डायरेक्टर हो जो कुछ, सबसे इस अकीदे पर हलफ लो जो दाता साहब का है, वरना उनको खतीब हो, इमाम हो, वहां से फारिग करो। अब बटन मैंने दबाया, गुस्सा आवाम को फिर इतना था कि कहीं मिले सही एक बार ये कि सारी जिंदगी तुम जिनको गंद कहते रहे, जहन्नम का कुत्ता कहते रहे, तुमने उनसे जफ्फियां क्यों लगाई? गुस्सा था लोगों को कि हमारी रिश्तेदारियां इन्होंने छुड़ाई, हमने बद अकीदा अपने मामू चुच्चे इनके कहने पर छोड़े, और ये चंद टकों के लिए उन्हीं गटरों में जा गिरे। ये एक फितरी ईमानी अंदाज था आवाम में। तो बटन मैंने क्यों दबाया? कि सरकार ने ड्यूटी लगाई है, जो हदीस मैंने पढ़ी कि सिर्फ बड़ा आलिम होना काफी नहीं, सिर्फ बल्ब वाला होना काफी नहीं, सिर्फ होल्डर में बल्ब फिक्स करना काफी नहीं। जब अंधेरे छा जाए और चोर चोरी में लगे हुए हो, तय दीन के पहरेदार बटन दबा दे। मैंने दबाया अल्लाह के फजल से, और मैं उन लोगों को भी कहता हूं जो आज बड़ी मुसलिहाना तकरीरें कर रहे हैं कि
कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। एक टोला है जो रफ्जी बन गया, दूसरा वो है जो रफ्जियों का सहूलतकार है, और तीसरा वो है कि जब वारदातें होती हैं फिर तो चुप करके बैठे रहते हैं। चोरी होती है, लोग आके रोते हैं, कुछ करो कुछ करो। तुम जो शेखुल हदीस हो, इतने बड़े दारुल उलूम की मसनद पे हदीस पढ़ाते हो, बोलो ना, पता जो तुम्हें है चोरी हो रही है। वो कहते हैं नहीं, सेहत हमारी नहीं ठीक, बस हम मजबूर हैं। तो अपनी मजबूरी की बुनियाद पर दीन से बेवफाई करने वालों, आज अपनी मजबूरियों पे पर्दे और डालते हो। अगर रद्द करते हो इस वाक़े का तो हुआ क्यों? अंधेरे में चोरी हो रही थी, कौन कहता नहीं हो रही थी? बहुत सख्त डाका डाला जा रहा था। गूंगे पीर, गूंगे शेखुल हदीस, गूंगे मुफ्ती और नाम निहाद दानिशवर जो आज कहते हैं दाता का तकद्दुस पामाल हुआ। मैं कहता हूं जब दीन लुटा, तुम्हारी जुबानों के तारे क्यों ना खुले? तुमने अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीजा क्यों ना अदा किया? आज बल्ब जलने पर ये जो बिफर गए, ये इनके ईमान का तकाजा था, ईमान का तकाजा था। और अगर इस बात पर भी किसी पीर को कोई शक है या किसी शेखुल हदीस को, तो मैं उसका जुर्म उसके मुंह पर साबित करूंगा कि तुम अपनी इज्जतें बचाकर चुप करके बैठे हो और दीन लुट रहा है। और जब आम सुन्नी उठ के खड़ा हो गया है दीन पे पहरा देने के लिए, और तुम मत्ते देना शुरू हो गए हो, ऐसी मद्दें उस वक्त दो जब चोर चोरी करने लगे तो उसका हाथ पकड़ो। अगर अवाम हाथ पकड़े तो कम अज कम इनकी टांगे तो ना खींचो। ये वैसे नहीं, इन्होंने पकड़े, मजबूर हो गए हैं, मजबूर हो गए हैं। और मजबूरी की हालत में हदीस में है, सियासत में है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं तुम मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हो और इतने में कोई आगे से गुजरने लगे, उसको हाथ आगे करके रोको कि वो आगे ना गुजरे। समझ रहे हो ना? वो कोई दीन को गाली नहीं दे रहा, वो कोई नामूस सहाबा पे हमला नहीं कर रहा, वो कोई नामूस अहले बैत पे हमला नहीं कर रहा, सिर्फ नमाज के तकद्दुस पे हमला है कि सजदे की जगह से क्यों गुजरता है। आगे हाथ करके रोको। सरकार फरमाते हैं अगर वो ना रुके फिर रोको, फिर भी ना रुके और उसको थप्पड़ मारो, वो शैतान है। ये हदीस है। तो नमाज में सिर्फ आगे गुजरने वाला, उसको सरकार ने शैतान कह दिया, और इधर नमाजी को नमाज में कैसे रसीद करो थप्पड़। है आज के सूफियों, क्या कहोगे कि मस्जिद का तकद्दुस पामाल हुआ? क्या कहोगे कि बहुत बड़ा आलिम फाजिल था, आगे गुजर रहा था तो शैतान क्यों कह दिया? तो इस वास्ते होश से बोले, बटन दबाया गया। जुर्म उनका है जो चोरी कर रहे थे, जिन्होंने जो कुछ किया ये उनका ईमान था। आगे मैं इसकी तफसील फिर कभी करूंगा, लेकिन बहुत से आज छोटी छोटी डटियां और बड़े बड़े मेंढक, फरेब खुर्दा बुज़दिल से ज्यादा नशीन अवाम अहले सुन्नत को कोस रहे हैं। सलाम करो उन अवाम अहले सुन्नत को जिन्होंने उठ के लब्बैक का नारा ही लगाया है, और क्या किया?
लब्बैक के नारे से जो जले वो यजीदी होता है, या रसूल अल्लाह से जो जले वो नारी होता है। और यहां कुएं को मीनार और मीनार को कुआं कहा जा रहा। लिहाजा अवाम अहले सुन्नत अपने फरीजे पे कायम रहें। जब तक ये लोग मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ के फतवे पर अमल नहीं करते, हर दर्स का मुआवजा होगा। हर मदरसा नामों में जामिया रिजविया रखा हुआ है, नस्ल दर नस्ल रजा के नाम पे खा रहे हैं। और अब जब रजा को कुत्तों ने भौंकना शुरू किया, रजा के पाले हुए कुत्तों ने, तो ये अब चुप करके बैठ गए या उन गजूर सुन्नियों को ताल कर रहे हैं। नहीं, अपनी खैर मनाए। जाग उठे हैं अहले सुन्नत, गूंज उठा ये नारा है, दूर हटो है रफजी पीरो, हर दरबार हमारा है। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीजा सर अंजाम देते हुए हमारे 3 मुनाजिरीन ने हजरत मौलाना मोहम्मद उमर फारूक जलाली साहब, मुफ्ती मोहम्मद शाहिद इमरान जलाली साहब, साहबजादा हामिद मुस्तफा जलाली साहब, इन्होंने गोबर शाही फितने के खिलाफ, जो कादियानियत का दूसरा नाम है, इतना बड़ा गंध है वो, उनके खिलाफ उनकी आंखों में आंखें डाल के मुनाजरा जीत के, और फिर मुनाजरा जीतने में बरकत इतनी आई कि हारने वाले राह रास्त पे भी आ गए। तो मैं इन हजरात को खराज तहसीन भी पेश करता हूं, और साथ इनकी अभी दस्तार फजीलत भी होगी इस फतेह मुबीन पर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक लब्बैक लब्बैक